नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाकघर या पोस्ट ऑफिस, जो कि रीट लेवल 1 का जो यूनिट है, सार्वजनिक संस्थाएं, उससे संबंधित है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। डाकघर या पोस्ट ऑफिस। डाकघर एक ऐसी सुविधा है जो पत्रों को जमा करने, छांटने, पहुंचाने आदि का कार्य करती है। यानी कि जो पत्र दिए जाते हैं, उन पत्रों को कहाँ कहाँ पहुँचाना है, उनको छांटने के लिए फिर उनको किस गंतव्य स्थान तक पहुँचाना है, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। यह डाक व्यवस्था के तहत काम करता है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई। डाक विभाग जो है उसकी स्थापना भारत में कब हुई? 1 अक्टूबर 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाता है। भारतीय डाक विभाग 1 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाता है। वर्ष 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। भारत में 1766 में सबसे पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में प्रथम डाकघर 1774 को स्थापित किया। सबसे पहले कोलकाता में जो डाकघर स्थापित हुआ वो 1774 में हुआ था। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई। यानी कि जो डाक द्वारा चिट्ठी भेजी जाती थी उस पर टिकट लगाने की शुरुआत 1852 में शुरू हुई। और महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया। 1854 को महारानी विक्टोरिया का चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया। भारत में अब तक का सबसे बड़ा डाक टिकट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 20 अगस्त 1991 को जारी किया गया। 20 अगस्त 1991 को। भारतीय डाक सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 को हुई। उस समय 701 डाकघरों की शुरुआत हुई थी। देश का पहला बचत बैंक प्रारंभ करने का श्रेय भी भारतीय डाक सेवा को ही जाता है। भारतीय डाक सेवा में मनी ऑर्डर सेवा 1880 ईस्वी में शुरू की गई थी और भारतीय डाक सेवा में 1972 में पिन कोड व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। मनी ऑर्डर की सेवा 1880 में शुरू हुई थी, लेकिन 2015 में उसको बंद कर दिया गया था और पिन कोड की व्यवस्था 1972 में की गई थी। अब कुछ तिथियां हैं जिनको थोड़ा सा मोटा मोटा इनको देखना जरूरी है। 1766 में जब भारत में सबसे पहले डाक व्यवस्था स्थापित हुई थी, वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सबसे पहले भारत में स्थापित हुई थी। फिर 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता का प्रथम डाकघर, कोलकाता का पहला डाकघर 1774 में। 1854 में पोस्ट ऑफिस में पहली बार 14 अक्टूबर 1854 को राष्ट्रीय महत्व के पृथक रूप से डायरेक्टर जनरल के संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत मान्यता मिली। यानी कि इसको मान्यता 1 अक्टूबर 1854 को मिली थी। 1 अक्टूबर 2004 तक के सफ़र में, यानी कि 1 अक्टूबर 2004 को 150 वर्ष पूरे कर लिए थे डाक विभाग की स्थापना के। उसके बाद भारत में रेल डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था 1863 में। रेल डाक सेवा का प्रारंभ 1863 में। भारत पार्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ था 1876 में। पार्सल पोस्टल यूनियन में वीपीपी और पार्सल सेवा प्रारंभ हुई थी 1877 में। पोस्ट कार्ड जो है वो प्रारंभ हुए थे 1879 में। 1880 में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ हुई थी, मनी ऑर्डर। 1911 में प्रथम एयर मेल सेवा इलाहाबाद से नैनी डाक के लिए भेजी गई थी। एयर मेल सेवा 1911 में पहली एयर मेल सेवा इलाहाबाद से नैनी डाक के लिए भेजी गई थी।
1935 में इंडियन पोस्टल ऑर्डर प्रारंभ। 1972 में पिन कोड प्रारंभ करे। 1984 में डाक जीवन बीमा प्रारंभ किया। 1984 डाक जीवन बीमा। 1985 पोस्ट एवं टेलीकॉम विभाग पृथक किए गए। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की। 1986। 1990 डाक विभाग मुंबई व चेन्नई में 2 स्वचालित डाक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए। ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1995। बिजनेस पोस्ट सेवा की शुरुआत 1997। उपग्रह डाक सेवा की शुरुआत 1998। डेटा डाक व एक्सप्रेस डाक की सेवा 1999। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा EFT 2001। इंटरनेट आधारित ट्रैक एवं टैक्स सर्विस की शुरुआत 3 जनवरी 2002। बिल मेल सेवा 17 सितंबर 2003। ई पोस्ट सेवा 30 जनवरी 2004। लॉजिस्टिक सेवा 10 अगस्त 2004। मनी ऑर्डर 1980 में शुरू हुआ और 2015 में बंद कर दिया गया। 20 जनवरी 2006 को IMO इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की शुरुआत की गई, जिसमें 1000 से 50,000 तक की राशि जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 10 अक्टूबर 2008 को EMO 10 अक्टूबर 2008 EMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर। देखिए एक बार दोबारा से, जो इम्पोर्टेंट है केवल उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है 1766 पहली बार भारत में डाक व्यवस्था शुरू हुई। कोलकाता में पहला जो डाकघर की स्थापना हुई वो 1774। फिर पहला पोस्ट ऑफिस 1854। 150 वर्ष पूरे कब हुए? 1 अक्टूबर 2004 को। 1 अक्टूबर 2004 को। रेल डाक सेवा द्वारा 1863। पोस्ट कार्ड प्रारंभ 1879। मनी ऑर्डर सेवा शुरू 1880। बंद 2015। पहली एयर मेल सेवा 1911। इंडियन पोस्टल ऑर्डर 1935। पिन कोड प्रारंभ, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, पिन कोड प्रारंभ किया गया 1972। स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई 1986। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा 2001। इंटरनेट आधारित ट्रैक एंड टैक्स सेवा की शुरुआत 3 जनवरी 2002। 15 सितंबर 2003 बिल मेल सेवा। 30 जनवरी 2004 ई पोस्ट सेवा। 10 अगस्त 2004 लॉजिस्टिक सेवा। उसके बाद ये बता ही दिया है, मनी ऑर्डर सेवा शुरू 1880। बंद 2015। 20 जनवरी 2006 में IMO, जिसमें 1000 से 50,000 रुपये तक का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 10 अक्टूबर 2008 में EMO। इनको भी हम डिटेल से एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे क्या है इनमें। अब है डाकघर के कार्य। डाकघर क्या क्या काम करता है? सबसे पहला काम है कि जो भी डाकघर में डाक प्राप्त होती है उनको सही समय पर सही स्थान तक पहुंचाने का कार्य डाकघर का होता है। डाकघर डाक प्राप्त कर उचित स्थान पर पहुंचाने और बाहर से आए डाक को वितरित करने का कार्य करता है। यानी कि डाकघर का सबसे मेन कार्य जो था, सबसे मेन जो इसका कार्य शुरू किया गया था वो था कि कोई भी जो डाक प्राप्त होती है, पत्र प्राप्त होते हैं, उनको संबंधित व्यक्ति पर समय पर पहुंचाना, और यदि कोई डाकघर में डाक लेके आता है तो उन डाकों को भी संबंधित व्यक्ति तक उनको एकत्रित करके पहुंचाना। दूसरा, मनी ऑर्डर का प्रारंभ हुआ था 1880 में।
मनी ऑर्डर के माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर किसी व्यक्ति को रुपये भेजने का कार्य होता था। मनी ऑर्डर से क्या होता था कि 5,000 रुपये तक की राशि किसी व्यक्ति के पास पहुंचाने का कार्य होता था, और उसमें फ़ायदा ये होता था कि वो राशि उस व्यक्ति को घर बैठे प्राप्त हो जाती थी। मनी ऑर्डर के माध्यम से अधिकतम 5,000 रुपये तक की राशि भेजी जा सकती थी, किंतु 2015 में भारतीय डाक विभाग द्वारा मनी ऑर्डर सेवा को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2006 से भारतीय डाक विभाग द्वारा तत्काल मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ की गई। इंस्टेंट मनी ऑर्डर 20 जनवरी 2006 से IMO 20 जनवरी 2006 से IMO 20 जनवरी 2006 से IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर 1,000 से 50,000 रुपये तक की राशि इसमें ट्रांसफ़र की जा सकती है। उसके बाद 10 अक्टूबर 2008 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने हेतु ई मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 10 अक्टूबर 2008। तत्काल मनी ऑर्डर 2006, ध्यान रखना ये, और इलेक्ट्रॉनिक 2008 इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। 20 जनवरी 2006 तत्काल मनी ऑर्डर यानी इंस्टेंट मनी ऑर्डर, और 10 अक्टूबर 2008 को इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर यानी कि ई मनी ऑर्डर की सेवा प्रारंभ की गई। 1 अगस्त 1986 को भारतीय डाक द्वारा स्पीड पोस्ट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। कब से किया गया? 1986 से। 1 अगस्त 1986 से भारतीय डाक द्वारा स्पीड पोस्ट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। मोस्टली हम लोग इसी के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट करवाई जाती है। इस सेवा के अंतर्गत पत्रों, दस्तावेजों, पार्सलों की डिलीवरी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत की जाती है। यदि डाकघर उस निश्चित अवधि में दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज पाता है तो ग्राहकों को उसकी राशि लौटा दी जाती है। स्पीड पोस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है ये। नेक्स्ट, 24 मार्च 1995 को ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को कम से कम प्रीमियम पर भारतीय डाक जीवन बीमा योजना के माध्यम से बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। 24 मार्च 1995 से गांव में जो डाकघर हैं उनके माध्यम से कम प्रीमियम पर जो गांव के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना के माध्यम से बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से किसी भी अभिभावक के अधिकतम 2 बालिकाओं का दफ्तर में आवर्ती जमा खाता खुलवा सकते हैं जिनकी आयु 10 वर्ष तक हो। यानी कि 22 जनवरी 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ हुआ। इसमें किसी भी परिवार यानी कि परिवार में जितने भी बच्चे हों उनमें से केवल 2 लड़कियों के लिए है, केवल ये लड़कों के लिए नहीं है। परिवार की यानी कि माता पिता की जितनी भी संतानें हैं, 1, 2, 3, 5 जितनी भी हैं, उनमें से केवल 2 लड़कियों की यानी कि अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना है, ये चालू की गई। इसमें 10 वर्ष तक की आयु की लड़कियों की इसमें खाता खुलवाया जाता है और इसका खाता मिनिमम 500 रुपये से शुरू करके और शायद 1.5 लाख रुपए तक का इसके अंदर हम अभिभावक जो है वो जमा करवा सकते हैं। और जितने भी पोस्ट ऑफिस या बैंक हैं उन सब में जितने भी जो जमा धन है या यूँ कहें जो भी डिपॉजिट करवाते हैं हम, उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज जो मिलता है वो इसी योजना पर मिलता है। तो जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहा है उनके घर में यदि 10 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं तो उनके लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। और जिन्होंने अभी हो सकता है कि आपने खाता उनका खुलवा दिया हो सुकन्या समृद्धि योजना का, यदि फिर भी किसी ने नहीं खुलवाया है तो मेरी
ये आपसे कहना है कि आप ज़रूर अपने घर की बच्चियों के लिए खाता ज़रूर खुलवाएं। रिफ़ंड इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है, किसी भी एफडी से या किसी भी दूसरे किसी भी जमा धन से सबसे ज़्यादा रिफ़ंड इसी पे मिलता है। पीपीएफ से भी ज़्यादा इस पे मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक 1 सितंबर 2018 नई दिल्ली, यह डाक विभाग और संचार मंत्रालय के यह डाक विभाग द्वारा स्थापित है और संचार मंत्रालय के अधीन है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। विश्व डाक दिवस 9 अप्रैल को और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। अब हमने यहाँ पे बात करी थी कि 1972 पिन कोड की शुरुआत हुई थी। पिन कोड यानी कि PIN, पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर। 1972 में 15 अगस्त 1972 से शुरुआत हुई थी। उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। डाक सूचक संख्या, डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं पिन कोड नंबर। ये क्या होती है और इसके जो नंबर होते हैं वो किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक विशिष्ट सांख्यिक पहचान प्रदान की जाती है। यह विशिष्ट संख्या डाक के द्वारा भेजी जाने वाली हर प्रकार की सामग्री को सही गंतव्य तक पहुँचाने में मददगार होती है। यानी कि यह एक ऐसा विशिष्ट नंबर होता है जो हम डाक द्वारा किसी भी सामग्री को भेजते हैं, यह उस सामग्री को कहाँ भेजना है उसकी पहचान करके अपने उसके सही गंतव्य स्थान तक उसको भेज देता है। और ये जो पिन कोड नंबर होता है ये इंडिया में 6 अंकों का होता है। आप सभी के पोस्ट जब भी हम किसी भी तरीके का कोई भी एड्रेस देते हैं तो एड्रेस में पिन कोड नंबर ज़रूर लिखते हैं और वो पिन कोड नंबर आपने देखा होगा 3 अंकों का होता है। सॉरी 3 अंकों का नहीं, सॉरी 6 अंकों का होता है। वो जो पिन कोड होता है वो 6 अंकों का होता है और हर भारत में अलग अलग स्थानों का पिन कोड भी अलग अलग होता है, जिसको भी हम यहाँ पे एक बार सरसरी नज़र से देखेंगे। अब ये जो 6 अंक होते हैं ये किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए। भारत में पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है और इन्हें भारतीय डाक विभाग द्वारा अलग अलग छटनी कर ली जाती है। पिन कोड प्रणाली को 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ किया गया था। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं। 9 पिन क्षेत्र हैं। पिन कोड का पहला अंक, 6 अंकों में से जो पहला अंक होता है वो अंक भारत देश के क्षेत्र को दर्शाता है। जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनको दर्शाता है। पहले 2 अंक मिलाकर इस क्षेत्र में उपस्थित उप क्षेत्र या डाक वृत्तों में किसी एक डाक वृत्त को दर्शाते हैं। पहले जो 2 अंक होते हैं, शुरू के 2 अंक, फर्स्ट यानी कि जो अगर हम इकाई साइड से चलें तो लास्ट के जो 2 अंक होंगे, यानी कि अगर हम इस तरीके से बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, तो यानी कि लाख और 10,000 नंबर वाला जो नंबर है वो दोनों अंक मिला करके उपस्थित जो उपक्षेत्र होता है डाक का या फिर उनके जो डाक वृत्त हैं उनको दर्शाता है। अगले जो 3 अंक होते हैं वो जिले को दर्शाते हैं, जबकि अंतिम 3 अंक सुपुर्दगी करने वाले डाक खाने के प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि कोई भी 6 अंक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 301001, तो यहाँ पे जो पहला पिन कोड का पहला अंक होता है ये हमें दर्शाता है कि ये भारत देश का है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये
जो लास्ट के 2 अंक होते हैं ये उप क्षेत्र को जो डाक वृत्त होते हैं उनको दर्शाता है, और ये तीनों मिलाकर के जिले को दर्शाते हैं। 3 अंक, पहले 3 अंक जिले को दर्शाते हैं। जैसे 301 है तो 301 होता है अलवर का। अलवर का पिन कोड जो है वो 301 से शुरू होता है। लास्ट के जो 3 अंक हैं ये 3 अंक संबंधित डाक खाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो संबंधित डाक खाना होगा उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये टोटल 6 अंक होंगे, पहले 3 अंक जिले तक और लास्ट के 3 अंक संबंधित डाक खाने तक। अब देखिए, ये सांख्यिक कूट भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार डाक को छांटने का कार्य अत्यंत सरल बना देते हैं। यहाँ पे हमने भारत में जो पिन कोडों का जो विवरण है वो दर्शाया है। देखिए, शुरू के जो 2 अंक है, पिन कोड के शुरू के 2 अंक है, यदि वो 11 है तो वह दिल्ली का पिन, इनको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ ऐसे ही एक जर्नल नॉलेज के लिए उस पिन कोड को समझने के लिए बताया है केवल। 11 यदि है शुरू के 2 अंक तो वो दिल्ली का होगा। 12 और 13 हरियाणा, 14 से 16 पंजाब, 17 हिमाचल प्रदेश, 18 से 19 जम्मू कश्मीर, 20 से 28 यूपी, 30 से 34 राजस्थान, 36 से 39 गुजरात, 40 से 44 महाराष्ट्र, 45 से 49 मध्य प्रदेश, 50 से 53 आंध्र प्रदेश, 56 से 59 कर्नाटक, 60 से 64 तमिलनाडु, 67 से 69 केरल, 70 से 74 पश्चिम बंगाल, 75 से 77 उड़ीसा, 78 असम, 79 पूर्वोत्तर भारत और 80 से 85 बिहार और झारखंड। इनको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही बता दिए हैं। डाकघर बचत योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं डाकघर में? ये बचत डाकघर की सेवाएं हैं। ये डाकघर संबंधित जो डाकघर द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उनका है ये विवरण। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, EMO, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, IMO, IFS मनी ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा, म्यूचुअल फंड्स, नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा, ECS। ये सारी सेवाएं डाकघर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। इनको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर, EMO मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया एक ऐसा ऑर्डर होता है जो उस व्यक्ति को किसी धनराशि के भुगतान के लिए जारी किया जाता है, जिसके नाम पर पोस्ट ऑफिस की एजेंसी के माध्यम से मनी ऑर्डर भेजा जाता है। ठीक है। राशि का प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसका नाम उस मनी ऑर्डर पर राशि प्राप्तकर्ता के रूप में उल्लेखित होता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से किसी को पैसा भेजने का लाभ यह है कि पैसा उसके घर या उसके ठहरने के स्थान पर सीधा भेज दिया जाता है। ये तो है मनी ऑर्डर। अब इंस्टेंट मनी ऑर्डर, IMO, इंडिया पोस्ट तुरंत पैसा प्रस्तुत करता है। IMO भारतीय क्षेत्र में ही निवास करने वाले 2 व्यक्तियों के बीच IMO के माध्यम से एक त्वरित वेब आधारित धन हस्तांतरित करता है। यह नामित IMO डाकघर से 1,000 रुपये से 50,000 रुपये के मध्य धन का हस्तांतरण करता है। ये तो 1,000 से 5,000 के मध्य, और EMO जो है वो 1,000 से लेकर के 5,000 के मध्य, और ये 1,000 से 50,000 के मध्य। IMO 1 से 50 और EMO 1 से 5। यह धन भेजने के लिए और पैसा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सरल है। उसके बाद है IFS मनी ऑर्डर। ये क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, IFS मनी ऑर्डर साझेदार देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं का समन्वय स्थापित करने के लिए UPU द्वारा जारी किया जाता है। जारी किया गया एक सॉफ्टवेयर है
वर्तमान में यह सेवा पोस्ट समूह फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के साथ परिचालित है। यानी कि ये जो IFS जो मनी ऑर्डर है, यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जो IMO जो था वो देश के अंदर ही बैठे दो व्यक्तियों के बीच धन हस्तांतरित करती है, जबकि IFS मनी ऑर्डर है ये देश के बाहर बैठे हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं दो देशों के मध्य धन का हस्तांतरण करती है। यह सेवा भारतीय डाक की अपनी सेवा है। इस सेवा के अंतर्गत प्राप्त प्रेषण का भुगतान हमारी EMO सेवा के माध्यम से ही किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से किया जाता है। EMO नेटवर्क पर उपलब्ध 17,500 डाकघरों में से किसी भी एक डाकघर से प्रेषण प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता को पूर्ण राशि भारतीय रुपयों में मिलती है। 50,000 रुपये तक का प्रेषण नकदी में प्राप्त किया जा सकता है, नकदी में 50,000 रुपये तक का, और 50,000 से यदि अधिक का भुगतान करना हो तो उसके लिए चेक। तो 50,000 से कम की तो नकद भुगतान होता है, 50,000 से अधिक का यदि लेन देन है तो उसके लिए चेक का भुगतान करना होता है। और एक साल में एक व्यक्ति अधिकतम 30 लेन देन ही कर सकता है, और लाभार्थी को विशिष्ट MO संख्या के साथ मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि जैसे वैध पहचान पत्र संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इस तरह के दस्तावेजों को डाकघर कर्मचारियों को उनके रिकॉर्ड के लिए सौंपना होता है। कट ऑफ समय से पूर्व प्रेषण के लिए उसी दिन भुगतान और RBI द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन भुगतान किया जाता है। चिन्हित डाकघरों से भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना EMO और IMO और इनमें फ़र्क क्या है। इंटरनेशनल मनी ऑर्डर मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजना भारत के लाभार्थियों के लिए विदेश में प्रेषित व्यक्तिगत मुद्रा के हस्तांतरण का एक तेज व सुगम तरीका है। भारत में केवल व्यक्तिगत मुद्रा हस्तांतरण जैसे पारिवारिक भरण पोषण हेतु या भारत भ्रमण पर आ रहे विदेशी सैलानियों के पक्ष में प्रेषण ही अनुमति योग्य है। MTSS मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजना के तहत भारत से भारत के बाहर मुद्रा प्रेषण अनुमान्य नहीं है। डाक विभाग भारत सरकार एवं वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के पारंपरिक सहयोग के परिणाम स्वरूप अब भारत में डाकघरों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण सेवा राजकीय तौर पर अधिकृत रूप से उपलब्ध है, जो 195 देशों और उनके स्वामित्व वाले भूभागों में भारत में तत्काल मुद्रा हस्तांतरण संभव बनाती है। यह सेवा भारत में प्रवासी भारतीयों के परिवारों, भारत यात्रा पर आए अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों एवं भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद है 5वीं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS। ये काफ़ी अभी चलन में है क्योंकि अभी ये शुरू हुई है। 1 मई 2009 से भारत सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का चयन नियोजित किया है। 1 मई 2009 से सभी भारतीयों के लिए शुरू कर दी है। PFDRA को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS संचालन हेतु नोडल प्राधिकरण नियुक्त किया गया। NPS के संचालन हेतु नोडल प्राधिकरण किसको नियुक्त किया है? PFDRA को। PFDRA ने भारतीय डाक विभाग को अपने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय डाक विभाग पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सेवा प्रदाताओं के द्वारा NPS सेवा प्रदान करा रहा है। सभी मुख्य डाकघरों को सेवा प्रदाता निर्धारित किया गया है। अब देखिए कुछ योजनाएं, बीमा योजनाएं चालू की गई हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दो तो बीमा योजनाएं हैं। और अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, ये डाकघर में चलने वाली कुछ योजनाएं हैं। और साथ में डाकघर का पहला ATM जो है वो स्थापित कर दिया गया है। भारत में पहला ATM स्थापित कर दिया गया है जयपुर में प्रथम ATM। तो
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।